बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, जब सब कुछ पुरसकून था, हालात बड़े मामूल के मुताबिक चल रहे थे, एकदम इंडिया से खबरें आती हैं और फिर पाकिस्तान से भी जवाबी खबरें आती हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो क्या खबरें हैं। उधर से इंडियन आर्मी चीफ का बयान आता है और फिर इधर से 5 फरवरी बल्कि 4 फरवरी वाले दिन ISPR का बयान आता है कि इंडिया जो है वो अपने जुराइम छुपाने के लिए खोखली बातें कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक इस वक़्त मुबैना तौर पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस वक़्त जो वर्किंग बाउंड्री है और लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पर हालात गर्म होना शुरू हो गए हैं। आप याद करें कि उसामा साहब ने 6 माह पहले निशानदेही की थी। निशानदेही क्या, खुले और वाशगाफ अल्फाज में बताया था कि मामलात गर्म हो सकते हैं, बॉर्डर हॉट हो सकते हैं, छोटे मोटे जो बम और पटाखे हैं वो चल सकते हैं। और इस वक्त जो ज़रा सिक्योरिटी ज़राए जो हैं, जो सिक्योरिटी वाले मामलात हैं उनमें दिलचस्पी रखते हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त आपकी वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्या सूरत हाल है, हालात किस तरफ जा सकते हैं, कितने संगीन हो सकते हैं। और फिर पाक फौज का नारा, नाराए हैदरी, जवाब कितना सख्त हो सकता है, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, जिनके बारे में आप गिला करते हैं कि आप पता नहीं कौन सी पेशगोइयाँ करते हैं, और फिर जब हम आपके मुंह पे पेशगोइयाँ सच होती हैं, फिर आप जरा कमेंट में सॉरी भी कर दिया करें कि यार तुम्हारी गल सच्ची हो गई है। यार इतनी तो हिम्मत रखें ना, आप इतने इतने कमेंट कर देते हैं, इतनी में फिर हिम्मत करें ना, हम आपकी बात सुन लेते हैं। जब पेशगोई सच्ची होती है तो यार नीचे आके लिख दिया करें, उसामा साहब यार सॉरी, आपने ठीक बात की है। अब भी ये बात 6 माह पहले की थी और अब पूरी होगी, आपको होती हुई नजर आ रही है। मंजरनामा क्या बनेगा, मोहम्मद उसामा साहब से जानते हैं। जी उसामा साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये तो 2000 बल्कि मेरा ख्याल है 23 की है, आपने तो 6 माह का है। 23 में भी हम ये बता रहे थे कि करीब करीब आ रहा मामला। लोग कहते हैं एक्यूरेट क्यों नहीं था। मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोगों को जितनी बड़ा मामला हो, जितनी बड़ी जंग हो, उतना ही अगर आपको टाइम भी पहले मिल जाए तो वो नहीं अच्छा। लेकिन जाहिर बात है, अभी किसी ने सुननी नहीं थी हमारी। अभी साल 1.5 साल ही हुआ था प्रेडिक्शंस को ठीक होते हुए। चलो अब 23 में 24 में शुक्र अल्लाह ताला ने किसी खास मौके के लिए इज्जत दी और प्रेडिक्शंस का एक सिलसिला दुरुस्त हुआ। ये बस अल्लाह ताला का खास फजल हो जाए किसी पे तो हो जाए। तो अब उसमें ये है कि ये सिलसिला जो है ये बढ़ेगा। ये सिलसिला काफी आगे तक जाएगा और इसमें ज्यादा इस दफा चांसेस ये हैं कि अभी अफगानिस्तान और हमारा मामला ज्यादा गर्म होने के चांस हैं और इंडिया को हम बांग्लादेश की तरफ से हो सकता है इस दफा कोई सरप्राइज दें। तो उस साइड से भी अब कोई नई खिचड़ी पकेगी। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये आप कश्मीर की LOC को ना देखें, ये आपके दूसरे एरियाज में भी जो है मामला इस साल कुछ ना कुछ थोड़े से गर्म हो सकते हैं। इस दफा लाहौर को भी फ्लाइंग किस आ सकती है, इस दफा रहीम खान को भी आ सकती है, इस दफा वो आपके जो ये हैदराबाद के करीब कौन सा एरिया जो लगता है, ये सिंध का पूरा बॉर्डर शेयर्ड एरिया, उधर भी ये हो सकता है। और हिंदू मुस्लिम फसाद होने की सूरत में, मजहबी फसाद फूटने की सूरत में ये मामलात इस दफा बहुत ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। आपके अपना सिविल अनरेस्ट जो है वो सर पे है, आपके अपने अंदर इस तरह की चीजें ट्रिगर होने को, आपकी अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सर पे मंडला रही है। बस मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किधर से बताएं और किधर से ना बताएं। और जैसे कहते हैं ना भी, किधर कितना बारिश से बचने के लिए किधर सूखा होगा जहां चले जाएं। उसामा साहब, आपने
एक दफा कहा था आपने, वो पूरा जो किलोमीटर्स में बताए थे कि कहाँ कहाँ जो है ना, वो अगर ये वॉर शुरू होती है तो कहाँ कहाँ पे अटैक हो सकता है, कौन से शहरी जो है कौन खतरे में है। तो आपने ये भी कहा था कि बंकर्स और मोर्चे जो बनाने हैं, वो मैं चाहता हूँ नाज़रीन को, खुदा ना खास्ता हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट खड़ी है। हमने बालाकोट में जो जवाब दिया था वो पूरी दुनिया ने देखा। अभी लंदन जो अभी भी जो है वो उसको उसकी चाय जो है ना वो अभी धुनी नहीं है। तो फिर भी लेकिन शहरियों को जो अपनी हिफाजत जो है वो तो करनी है। तो क्या ये आप क्या मशवरा दे रहे हैं, क्या फोर्स भी कर रहे हैं कि बंकर्स और मोर्चे वगैरह ये जरूरी है? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि बहुत जरूरी है। हम तो पिछले साल से लगे हुए। चाइना अब सबसे बड़ा अपना अंडरग्राउंड वो बना रहा है बेस, पेंटागन से जो कह रहे हैं कि कई गुना बड़ा बना रहे हैं अंडरग्राउंड। ईरान ने टोटल टनलिंग की हुई है अंडरग्राउंड। अगले दिन भी उनके जब मिसाइल लॉन्च हुए हैं तो उन्होंने अंडरग्राउंड अपनी टनल्स की वीडियोस इशू की हैं। अब दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में जो मुल्क एटॉमिक कैपेबिलिटी की तरफ जाता है वो इसलिए जाता है क्योंकि कहीं उसका दुनिया में दुश्मन होता है जो एटम बम बनाए बैठे होते हैं। ये एक फितरती वो है स्ट्रेटेजी। अब जब पाकिस्तान एटम बम बना रहा है ना, तो मैं अगर पाकिस्तान रन कर रहा हूं तो मैं पूरी दुनिया के गोरों से जब एटमी टेक्नोलॉजियां चोरी कर रहा हूं या जैसे भी बना रहा हूं कैसे भी ले रहा हूं, तो भाई साहब फिर इतनी अकल भी ले लूंगा कि अंडरग्राउंड भी कुछ ना कुछ बनाऊंगा। साथ ही साथ ही अंडरग्राउंड ट्रेन बनाता हूँ, लाहौर में, कराची में, बड़े शहरों में अंडरग्राउंड ट्रेन बनाता हूँ, अंडरग्राउंड वैसे कोई फैसिलिटीज बनाता हूँ। और दूसरी बात हजरत, मेरी फौज मरने के लिए थोड़ी है। पहले तो ये बताए ना कि शहरी सिर्फ क्यों, हमारा फौजी भी जो हमारी हिफाजत में है उसके लिए भी बेहतरीन स्ट्रेटजी क्यों नहीं होनी चाहिए। अब चाइना अगर इतना बड़ा अंडरग्राउंड बना रहा है अपना फौज का बेस, तो अपने फौजियों को बचाने के लिए बना रहा है ना सर, सिविलियन के लिए नहीं है, फौज के लिए। तो डेफिनेटली लड़ने वाला बचेगा तो आप बचेंगे ना। सबसे पहले तो जिसने लड़ना है उसके बचाव का वो होना चाहिए, बाद में अवाम भी हो। लेकिन अवाम की टेक्निकली पूरी दुनिया ये करती है कि अंडरग्राउंड बनाती है। ये हम सोचते थे कि ये पागल हैं, ये इतना खुदाइयां करके नीचे क्यों बनाते हैं। उनको पता था उन्होंने जंगें करनी है, उनको पता था शैतान ने ऐसी दोम जंगे दो अजीम दोम में क्या किया था। तो वो सारे मैटर्स समझते हैं, उनका ताल्लुम है। हमें जुमा जुमा भी एक सदी पूरी नहीं हुई, चू चू का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है। अभी इसमें चौधरी कौन हो कौन जाने, इस चक्कर में ही हम तो फंसे हुए हैं। तो टेक्निकली अगर मुझसे पूछें तो हर किसी को चाहिए कि 10 फुट नीचे, बल्कि ये जितने खाली प्लाट पड़े हैं ना जिनके जो बिकने नहीं है उन्हीं खड्डे करें 10 फुट गहरे, और एक एक कंटेनर लें, एक एक कंटेनर दबाएं नीचे। कंटेनर दबा के जो पाइप नहीं होते ये जो सीमेंट वाले उनसे बनाए सुरंग, उसको रास्ता दें और उसके ऊपर 10 फुट मट्टी डाल दें, लेंटर डाल के एक दफा उस कंटेनर के ऊपर अच्छा सा, और उसके ऊपर लेंटर डाल के ऊपर डाल दें 10 फुट मट्टी। बस ये मैं समझता हूँ कि हर हर जो साहिब इस्तेताअत है, गरीब के नसीब में तो या भूख से मरना है या अफलास से मरना है या उससे, गरीबों का तो है अल्लाह मालिक। उनके पास तो ऑप्शन ही ये है कि वो जाने उनका अल्लाह जाने, क्योंकि वो कहते हैं आ भी पहले इन्हीं की सुनता है, सारे मामला इन्हीं के ही होते हैं, दुनिया में भी इनका भी बगैर, जन्नत में भी ये बगैर हिसाब किताब जाएंगे। तो अब गरीब ना इस पे करें, गरीबों के लिए, पहाड़ों के लिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में समाये हुए अपनी उम्मत की, उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा ऐसा, बकरियां लेके पहाड़ों का रुख कर लेना। अगले दिन बल्कि मैं इस पे भी बात कर रहा था, मेरे आपने अच्छा हुआ छेड़ दिया। हाँ, हमने जो इको मॉडल सिटी का ग्रुप बनाया था ना, उसमें एक एसएसजी रिटायर्ड ऑफिशियल थे उसमें, वो हमें गाइड करते थे। वो कहते थे हम जो प्रोजेक्ट जंग की साइड पे सोच रहे थे ना कि ये एरिया कभी इधर कोई जंग नहीं हुई, हम वो एरिया देख रहे थे कि जहाँ जंग शंग ना आए, मतलब गुजरगाह ना बनी हो, कभी कोई आया हो तो वहां तक ना आया हो, कोई कोई सिख गुजर गया हो हमलावर या पठान हमलावर, तो वो रास्ता ना बना हो।
वो ऐसा एक ना सेफ जोन। लेकिन उन्होंने कहा ना आप इसमें ना करें, आप पहाड़ों पे ही कोई इसका मैकेनिज्म बनाएं। खैर एनी हाउ, इस पे तो मजीद भी प्रोग्राम कर सकते हैं, बल्कि इस पे अगर कोई हमारे SSG एक्स कोई अच्छी कोई हमें स्ट्रेटेजिक प्लान दें तो बहुत जबरदस्त चीजें हैं कि अब लोगों को पता चलना चाहिए कि आगे गरीब आदमी कैसे पहाड़ों में जाके रह सकता है। लेकिन बहरहाल जो रिच लोग हैं उनको चाहिए, जिनको साहिब इस्तात है, जहाँ डबल डबल इतना सब है, वो ये इस पे काफी नहीं होगा कि जी हमारी बेसमेंट काफी है। बेसमेंट नहीं काफी, क्योंकि बेसमेंट के ऊपर खुद मलबा है, वो आ गया तो बस आपका तो वैसे ही काम उस लेंटर ने वैसे ही गिर जाना है जो आपकी बेसमेंट वाला है। आपको 10 फुट एटॉमिक उससे बचने के लिए 10 फुट मट्टी, कम से कम 10 फुट मट्टी के नीचे होना जरूरी है। और इसलिए कोशिश करें सब जो कर सकते हैं, बल्कि कम्युनिटीज बिल्ड करें, आपस में कोई ग्रुपिंग बनाएं, आगे वक्त वैसे ही आपको जोड़ देगा। अब आ जाए होगा क्या। ये तो था हुज्जत तमाम करना। पाकिस्तानी कौम दुनिया की सरफरोश, बहादुर, दलेर, नडर, बेबाक पाकिस्तानी लोग, ये अवाम, इनको कोई जरूरत नहीं है किसी एहतियाती तदबीर की। इनका तवक्कल ही इतना है बेहतरीन, ना इन्होंने कोई मंसूबाबंदी करनी है, ना इन्होंने कोई वो करनी है। बल्कि आपको पता हुआ एक मजे की बात, ये बड़ी पता चली, मैं भी हिल गया। इंडिया ने सिंताज मुआहदा खत्म किया पड़ा है काफी अरसे से, लेटर भी भेजा है, हमने बॉदर ही नहीं किया उसको आंसर करना भी कि कोई सिंताज का इसका कोई जवाब भी देना है। ये हाल है हमारा। ये बल्कि अगर कोई सुन रहे हैं अच्छे, कोई हमारा प्रोग्राम अच्छे हायर अथॉरिटी सुन रही होती है, अमूमन मुझे पता है, जब राब्ता करते हैं तो पता चलता है, बेशक वो हमारे इसके पाक अफवाज से हों, वो सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो जो कहा था वैसे ही हो रहा है, हम देख रहे हैं एग्जैक्टली। कई मुझे फीडबैक्स आए हैं, क्योंकि मीडिया पे तो उतनी खबरें नहीं आ रही ना किधर बॉर्डर साइड्स पे क्या क्या चल रहा है। तो इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में भी कोई सुन रहे हैं तो खुदा का वास्ता है भाई, उन्होंने एक लेटर लिखा है पानी पे कि हमने अब ये तोड़ दिया सिंताज, तो आप कम से कम जवाब तो दे दें, कम से कम उसको कोई कोई उसको आंसर तो करें। और उस पे ये है कि जंग हमारी अब, याद है कभी कहा करते थे पानी पे जंग होगी, अब बहाना हम हो सकता है पानी का मुस्तकबिल में बना लें या वो बनाएं या कोई भी, हम इस तरह की भी सिचुएशन कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आ जाए, कई लोग कहते हैं जी हमने जखीरा किया तो बड़ा, ओ भाई छोटे फूड बैग, सीलर बैग, खजूर उसमें एयर टाइट करके छोटे छोटे पैक्स बना के उनको एक अच्छी उसमें करना है। ऐसे नहीं कि बोरियों की बोरियां जी स्टॉक करके फेंकी पड़ी है और कोई फूड। इसी तरीके से फेसबुक पे OLX पे फूड टेक्नीशियंस एक जॉब के लिए अवेलेबल है, फ्रीलांसर्स। आप उनसे कहें कि जी हमने इतने मन ये प्रिजर्व करवाना है, आप बताओ क्या चार्ज करोगे, आके हमें करके दो, हमें फूड प्रिजर्व कर दो। वो आपको बताएंगे कि जी इसमें ये लगाना है, ये ऐसे एयर बैग हो, ऐसे फूड बैग हो, ये हो वो हो, वो सारा गाइड कर देंगे। सबको चाहिए कि इसमें जाएं, आगे आने वाला वक्त आप लोगों को ये बातें, ये चीजें काम आएंगी, इनको सुन लें। नहीं तो बस ये कुछ दिनों बाद, चलो जब ये थोड़ी सी जमीन और हिलने वाली है इस मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में अगर आपको होश आ जाए तो तब भी जमा कर लीजिएगा, फिर भी देर नहीं हुई। समझ रहे हैं? लेकिन ये ना हो कि वो एंड तक पता चलता है, जो सुन आदमी होता है ना बेहिसी, सेंसलेस, उसका पूरा जिस्म जल जाता है, उसको पता नहीं चलता। तो हम वो बहादुर कौम है कि हम माशाल्लाह जब तक पूरे जल ना गए ना, हमारे नसीब में प्रिकॉशनरी मैयर नहीं है, वो हमारी कोई हरकत नहीं है कि हम प्रिकॉशनरी मैयर ले लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा उसामा साहब। हम तो जब वो आसमान जब तक सर पे ना गिरे तब तक हमें होश नहीं आता। मरन खुदा खैर करे, अल्लाह वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारी पाक अफवाज को जो है। मैंने कहा अब मैं एक शेर से इख्तिताम कर दूं। आई ये वैसे मुझे ज्यादा याद नहीं आते, लेकिन आज आ गया तो चलो। पहले तो आपका जुमला कि हमारी हिफाजत करने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे जो बॉर्डर्स पे खड़े फौजी जवान हैं, और वो बेशक FC के भी हों फिर भी वो फौजी जवान ही है, हमारे पुलिस के हों फिर भी हमारा डिफेंस है।
एनी काइंड ऑफ, ये नहीं कि एफसी को बाहर निकाल देते हैं, उस पर लिखा, उस पर नहीं आता कि ये भी हमारा हिस्सा है पाक फौज का, वो एफसी को समझा जाता है कोई अलग ही इदारा है, और खबरें भी इसी तरह दी जाती हैं। इससे बचा करें सब। चौकीदार भी हमारा यार बैंक के बाहर बैठा, हमारा डिफेंस में बैठा है, गली का जो बेचारा डंडा लेके भी फिर रहा है वो भी हमारी हिफाजत में। आप लोगों को इसकी कीमत आगे पता चलनी है जितनी बदअमनी का दौर आ रहा है। शेर है जनाब, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। इसी पे इख्तिताम करें अब। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इजाजत दें, फिर हाजिर होते हैं, अल्लाह हाफिज।